नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर विजयकांत मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर्मा में। जी हाँ, आज का विषय है 2024 रक्षाबंधन का त्यौहार। कब करें कब ना करें, बहुत ही असमंजस में मन है और कब किया जाए कब ना किया जाए, इसमें बहुत दुविधा होती जा रही है। क्योंकि ये भाई बहन का जो त्यौहार है, बहुत ही पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन का मनाया जाता है। इसमें उचित समय में अगर बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है तो बहुत ही शुभ प्रभाव मिलता है। अन्यथा अगर भद्रा काल में रक्षाबंधन होता है, बहन अनजाने में भी भाई को राखी बांध देती है तो अच्छा होने के बजाय फिर जो है उसके साथ अरिष्ट होने की संभावना बन जाती है। इसलिए शुभ समय में ही राखी को भाई के कलाई में राखी बांधना चाहिए। तो आइए 2024 में हम जानते हैं कि रक्षाबंधन का उचित समय, शुभ समय कब है, किस दिन करना चाहिए, किस समय करना चाहिए और जो है उसमें किस प्रकार से जो है राखी बांधते समय कौन से मंत्र का पढ़ना चाहिए और किस प्रकार से जो है टीका लगाना चाहिए भाल में। ये सब जो है बातें हम आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। जो आपके मन में शंका है उस शंका को भी हम दूर करेंगे और उचित समय, जो शुभ समय है वो समय आपको मैं बताऊंगा। आइए बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो को प्रारंभ कर लेंगे। दोस्तों, आपसे एक आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। और इस प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं कि रक्षाबंधन का पवित्र कार्य भद्रा रहित, जिसमें भद्रा न हो, उस समय करना चाहिए। बताया गया है कि 19 अगस्त दिन सोमवार, ध्यान दें 19 अगस्त दिन सोमवार को, इस दिन 2024 में रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। लेकिन इसमें संदेह ये हो रहा है कि कितने बजे से कितने बजे तक रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाए। तो आइए हम इस पर एक दृष्टिपात डालते हैं। इस वर्ष 19 अगस्त 2024 ईस्वी सोमवार को श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पवित्र कार्य आरंभ होगा, करना चाहिए। परंतु इस दिन दोपहर में 1:31 से और जो है भद्रा व्याप्त हो रही है। ध्यान दें, 1:31 से जो है भद्रा व्याप्त हो रही है। तो स्पष्ट है कि शास्त्र के अनुसार तो 19 अगस्त को दोपहर 1:31 तक, अर्थात 13:31 के बाद ही हमें रक्षाबंधन करना शुभ बनता है और उसी समय ही करना चाहिए। लेकिन क्या इस समय के पश्चात और भी कोई ऐसा समय ऐसा निकलता है? तो आइए ध्यानपूर्वक इस पर हम एक दृष्टिपात डालते हैं। बताया गया है कि अति आवश्यक और परिस्थितिवश शास्त्रों का सम्मत है कि यात्रा के समय और भ्रमण के समय सुविधा उपलब्ध न होने पर जो फौज में आदमी ड्यूटी कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, यदि भद्रा काल में ही रक्षाबंधन आदि शुभ कार्य करने की आज्ञा तो नहीं है, लेकिन बताया गया है कि शास्त्रकारों ने, हमारे पूर्वजों ने और ज्योतिषियों ने बताया गया कि भद्रा के मुख को छोड़ करके भद्रा का जो पुक्ष काल है, पूछ का काल है, उसमें रक्षाबंधन अगर करते हैं तो आवश्यकतावश वो कार्य आपका शुभ माना जाएगा। इसमें करने की अनुमति शास्त्रकारों ने दी है। भविष्य पुराण में साफ साफ कहा गया है कि भद्रा में पुच्छ काल में किए गए कृत्य, किए गए काम सब सारे वो सिद्ध होते हैं, विजय प्राप्त होती है। जबकि अगर आप भद्रा के मुख में कोई कार्य करते हैं या फिर भद्रा के मुख में आप राखी बांधते हैं तो जो है वह विनाश का कारण बनता है। क्योंकि बताया गया है कि पुच्छे जया वहा
मुखे कार्य विनाशाय। मतलब इसका मतलब है कि अगर पुच्छ की भद्रा है तो उसमें कार्य शुभ होता है, अगर मुख की भद्रा है तो उसमें कार्य का विनाश होता है। तो यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि आवश्यकतावश अगर आपको जो है बहुत परिस्थिति ऐसी विषम आ गई है तो आप जो है उस समय को त्याग करके और भद्रा के पुच्छ काल में जो है रक्षाबंधन कर सकते हैं। यहाँ ये आपको समझ लेना चाहिए कि मुहूर्त एवं संहिता ग्रंथों में जो भद्रा के मुख को अशुभ और पुच्छ को शुभ लिखा गया है वो केवल आपात की स्थिति में है। ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, आप कर सकते हैं, समय भी है और कोई आपात स्थिति भी नहीं है तो आपको नहीं करना है, आपको शुभ समय में ही करना है। जो शुभ समय बताया जाए उसी शुभ समय में करें, अन्यथा विकल्प ना होने पर तब जो है आपको ये पुच्छ काल का समय लेना चाहिए। अन्यथा तो भद्रा के मुख के अतिरिक्त शेष सारा भाग निर्दोष मानना पड़ेगा, जो कि पूरी भद्रा को सदोष बतलाने के लिए असंख्य वाक्यों का प्रतिकूल होगा। इसलिए यहाँ ये स्पष्ट है कि भद्रा के मुख मात्र को अशुभ और शेष भाग को निर्दोष मानने वाला नियम केवल अत्यंत आवश्यकतावश स्थिति में ही माना जाना चाहिए, करना चाहिए। तो ये आपको समझ लेना चाहिए, आपात स्थिति में ही भद्रा मुख के अलावा शेष पूरा भाग वो जो है ग्रह है। फिर भी शास्त्रकारों ने, ज्योतिषियों ने भद्रा पुच्छ को प्राथमिकता दी है और उसमें सभी कार्य आपके सिद्ध होते हैं। तो अगर बहुत ज़रूरी है तो भद्रा का जो पुच्छ काल है उसमें आप लोग राखी बांध सकते हैं। पुच्छे ध्रुवो जया बताया गया है कि आदि वाक्यों से यही प्रमाणित होता है, यही अभिप्राय निकलता है कि भद्रा के पुच्छ काल को हमेशा शुभ माना जाता है। इसी कारण यदि अत्यंत आवश्यक परिस्थिति है तो आपको 19 अगस्त को प्रातः, ध्यान दें समय में बता रहा हूँ, अगर बहुत ज़्यादा परिस्थिति है, आपको बहुत ज़्यादा बेटन उत्पन्न बन रहा है कि आप कहीं को जाना है या आप फौज में हैं या रोगी हैं, बीमार हैं, कुछ हैं, तो आपको उस समय इसको ध्यान में रखते हुए 19 तारीख को सोमवार को 9:51 से 10:54 तक भद्रा पुच्छ काल में यह शुभ कार्य आप कर सकते हैं, अर्थात बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांध सकती है। परंतु 10:54 से और 12:38 तक का समय भद्रा काल का मुख काल है। इस समय आपको बिल्कुल जो है रक्षाबंधन का कार्य नहीं करना चाहिए, निषेध है। अगर इस समय में आप राखी बांधते हैं तो वो शुभ नहीं माना जाएगा। इसलिए और राखी बांधते समय आपको करना क्या है, राखी बांधते समय आपको निम्नलिखित इस मंत्र को जो है पढ़ना चाहिए और इस मंत्र को अगर पढ़ते हुए राखी बांधते हैं तो भाई को सालों साल उसके घर में सुख समृद्धि और धन ईश्वर हमेशा बना रहता है। मंत्र यह है, एन बद्धो बलिराजा दान बिंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबंधामी रक्षे माँ चला। इस मंत्र से जो है जो भी बहन मेरे बताए हुए समय पर रक्षाबंधन करते हैं उनके घर में सालों साल खुशियाँ, माँ लक्ष्मी की कृपा, दीर्घायु हमेशा बनी रहती है। आप ध्यान दें, एक बार समय फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक दोपहर में 1:31 से और 9:07 तक शाम को रक्षाबंधन का सबसे शुभ मुहूर्त है। लेकिन आवश्यकतावश अगर आपको कुछ दिक्कत है, कहीं जाना है, बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, फौज में हैं, बीमार हैं, तो आप जो है इस समय को ले सकते हैं 9:51 से 10:54 तक। और जो समय को त्याग करना है, भद्रा का जो मुख काल है उस मुख काल का समय है, आपको मैं बता दूं कि जो है 10:54 से और 12:38 का ये समय आपको बिल्कुल छोड़ देना है। तो इस प्रकार मेरी बताई हुई विधि से अगर आप रक्षाबंधन करते हैं 2024 दिन सोमवार 19 अगस्त को, तो आपके घर में हमेशा भाई को खुशहाली मिलेगी, बहन को खुशहाली मिलेगी और हमेशा जो है घर में लक्ष्मी और सभी में दीर्घायु बनी रहेगी। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं।